जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें से पूछे जाने वाले 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक के ऑल शिफ्ट के जो भी करंट अफेयर्स और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन यानी आपका करंट सा, इन सब क्वेश्चनों को जो देखेंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं करंट के। ठीक है, तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जिनका भी एग्जाम है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी राजधानी को नुसंतारा कर लिया है। तो जनवरी 2022 में जो है ना, ये इंडोनेशिया है जिसकी राजधानी पहले जकार्ता थी, अब उसको नुसंतारा बनाने का फैसला ले लिया गया है। ठीक है, इंडोनेशियाई सरकार के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत सरकार ने किस तारीख को तत्काल प्रभाव से मेड इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो मेड इन इंडिया की योजना को बढ़ावा देने के लिए 9 फरवरी 2022 को विदेशी ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ये एंटीगुआ और बारबुडा एक देश है जो ISA इंटरनेशनल सौर लाइन, जो अपने इसका मुख्यालय कहाँ है, गुड़गांव में है, तो उसमें शामिल होने के लिए हामी भर दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो आया हुआ है कि 2021 में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने 100 मिलियन पाउंड के उद्यम मूल्य के लिए किस कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो फेरेडियन नामक कंपनी को अपने में मिला लिया है। ठीक है, किस देश ने 2022 में पहली ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता की है। तो चीन ने शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है ब्रिक्स की। ठीक है, अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से नवंबर 2021 में बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया। तो 2021 में भारत ने विश्व बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया है नवंबर में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी करेगा। तो दावोस शहर है 2022 में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या करेगा, मेजबानी करेगा। ये सब क्वेश्चन जो बता रहा हूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वालों, ज़रूर पढ़ लेना, नहीं बाद में पछताओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है 2023 में G20 ये है शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला निम्न में से कौन सा देश है। तो ये देश कौन सा है, भारत है। भारत करेगा ग्रुप्स ऑफ 20 की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में भारत सरकार की प्रमुख SCO परिषद 20वीं बैठक आयोजित करेगी। तो कजाकिस्तान पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो ये उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन वाराणसी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत मंत्रालय 15-16 फरवरी 2022 के बीच किस शहर में भारत में संघ राज्यों की पुनर्कल्पना के लिए अपना पहला बेसिक शिखर सम्मेलन। तो हैदराबाद में संस्कृत को बचाने के लिए भारत संघ ने बेसिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण 2022 लॉन्च किया गया। तो बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण 2022 लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने मार्च 2022 में किस शहर में 18वीं बिम्स्टेक बैठक आयोजित की। तो कोलंबो में आयोजित 18वीं बिम्स्टेक बैठक में जयशंकर जो अपने विदेश के मंत्री हैं उनने भी भाग लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व योग दिवस 2022 का विषय क्या है। तो हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस बार के इसका जो थीम है ये क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं। तो 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, आप लोगों को पता ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2022 में किस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो हर साल जो है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का क्या विषय है। तो हमारा ग्रह हमारा स्वस्थ, यह है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं। तो हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई है। तो ये 193वीं बरसी मनाई है, यानी 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जनरल डायर ने हत्याकांड कराया था। तो 103 साल हो गए हैं। ठीक है, 13 अप्रैल को। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे
कि जून 2022 में किसने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग में अपना पहला पदक जीता। तो डायमंड लीग में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीत लिया। किसने जीत लिया? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूंगा कि मार्च 2022 में कौन सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद की साथ विश्व कप में सबसे ज़्यादा खेलने वाली तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो मिताली राज क्या है? पहली महिला क्रिकेटर बनी है जो 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। इसके पहले सचिन ने खेला है और जावेद मियांदाद ने। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया। तो बायजूस जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कंपनी है उसने फीफा का वर्ल्ड कप जो होता है कतर में 2022 में होगा 20 वाला, तो उसकी मेज़बानी प्रेजेंटर होगा। ठीक है, प्रायोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि फरवरी 2022 में बुल्गारिया होगा, इसके सोफिया 73वें स्टैंडजा मेमोरियल में 52 किलोग्राम स्वर्ण पदक किसने जीता। तो बुल्गारिया में गई थी निखत जरीन जो मुक्केबाजी से संबंधित है। इनने वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या जीत लिया है? गोल्ड मेडल। ठीक है, याद रखिएगा, निखत जरीन। अगला क्वेश्चन है कि स्विस ओपन बैडमिंटनशिप 2022 का खिताब किसने जीता। तो पीवी सिंधु ने जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 जून 2022 को किस राज्य ने रणजी टीम ने पहली बार रणजी खिताब जीता। तो पहली बार मध्य प्रदेश जो है रणजी खिताब जीता है, यानी रणजी का ट्रॉफी। ये रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 29 मई 2022 को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स साइबेरिया जीता है। तो सर्बिया के पेरिस ने जीत लिया है। ठीक है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है। तो अफगानिस्तान का गेंदबाज है राशिद खान जो सबसे तेज 400 विकेट T20 में ले लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 मई 2022 को भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं, 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए, शतरंज के चैंपियन। 28 जुलाई 2020 से शुरू होने वाले 74वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन करेगा। तो चेन्नई करेगा, तमिल की राजधानी। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक बोधक कौन दिया। तो INS विक्रांत दिया है कोचिन शिपयार्ड ने, याद रखिएगा। ठीक, एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सेना अधिकारियों में से अप्रैल 2020 में थल सेना अध्यक्ष बने हैं। तो इंडियन आर्मी के जो प्रमुख बन गए हैं वो कैप्टन मनोज पांडे बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारतीय नौसेना की किलो श्रेणी पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद 16 जुलाई 2022 को मुक्त किया है कौन सा? INS सिंधु ध्वज ने। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को कहाँ 12 हाई स्पीड बोट गार्ड भेजी है। तो वियतनाम को क्या कर दी है? 12 हाई स्पीड गार्ड बोट भेजी है, क्योंकि वियतनाम में बहुत तबाही मच गई थी, भीषण बाढ़ उड़ा गई थी। ठीक है, तो इनने मदद की है मानवीय आधार पर। ठीक, रक्षा मंत्री ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है 29 अप्रैल 2022 को किस मिशन के तहत INS घड़ियाल महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं वितरित करने कोलंबो पहुंचा। तो सागर 9 कौन सा है? SAGARIX सागर 9, इसके तहत महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं देने पहुंचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। तो INS बलसुरा जो है इसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है रामनाथ कोविंद ने। भारतीय और डॉट डॉट किसके बीच डस्ट लिंक का तीसरा संस्करण हुआ। डस्ट लिंक एक युद्धाभ्यास है जो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। MPTGM क्या है? तो जिसका जनवरी 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास यानी DRDO ने परीक्षण किया। तो एक एंटी टैंक रोधी मिसाइल है MPTGM, जिसका DRDO ने क्या किया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO की बात करूँ तो क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अभी समीर बी कामत अध्यक्ष हैं, और बलश मूल विज्ञानम इसका क्या है? ध्येयवाक्य है। 1958 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना को निम्नलिखित में से किस कंपनी की 12वां पनडुब्बी युद्ध विमान P-18 प्राप्त हुआ है। तो बोइंग कंपनी से प्राप्त हुआ है युद्ध विमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित लड़ाकू जेट पायलटों में से कौन 26 जनवरी 2022 को भारतीय वायुसेना में गणतंत्र दिवस में हिस्सा था। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने झांकी में हिस्सा लिया था, परेड में, है ना, याद रखिएगा। जनवरी 2022 में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या था। तो डिजिटल संसद ऐप नाम था। क्या था? डिजिटल संसद ऐप। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले अपने
किस इंजन को 25 सेकंड की योग्यता पूर्वक परीक्षण किया है? तो विकास इंजन का नाम है इसरो के इंजन का, विकास इंजन। मार्च 2022 में किस आईआईटी ने एक पेपर स्केल सुपर कंप्यूटर जिसको परम शक्ति नाम दिया है सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को दिया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है सुपर कंप्यूटर एक, जो परम शक्ति, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया? तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली रेल लाइन वाटर लालटेन रोशनी कहाँ लॉन्च की गई? तो रेल लाइन वाटर लालटेन रोशनी जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, पुणे में लॉन्च हुई है। अगला, अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन संचालित बस। तो हाइड्रोजन संचालित जो बस है पहली महाराष्ट्र के पुणे से लॉन्च कर दी गई है। कहाँ से? महाराष्ट्र के पुणे से, जो स्वदेशी बनी हाइड्रोजन से चलने वाली, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फरवरी 2020 में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पुनर्निर्माण समाधान विकसित किया है? तो आईआईटी नया रायपुर ने। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप का लॉन्च किया? तो हरियाणा ने किया है। ये सब क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं रोज़, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो और कमेंट भी करिएगा। और एक वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किया तो। 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम, यात्री ड्रोन जो है पहला, ये है वरुण। वरुण 100 किलो तक के वजन या आदमी को उड़ा के ले जा सकता है और ये दवाई उबाई उठाने में काफ़ी अच्छा सहायक होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, निम्नलिखित में से किस देश के चंद्र जांच मिशन ने जनवरी 2022 में चंद्रमा में पानी खोजा है? तो चीन देश का एक चंद्र जांच मिशन है जो पानी खोज दिया है चंद्रमा में। 10 फरवरी 2022 को जारी ईओयू के लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेटिक इंडेक्स में कौन शीर्ष पे है? नॉर्वे शीर्ष पर है। भारत 150वें स्थान पे है जहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मई 2020 में जारी विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान, तो इसमें ट्रेवल एंड टूरिज्म में भारत का 54वां स्थान है। अगला है कि ओकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 115 BBA स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो जून 2022 में चौथी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल में कौन से मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान मिला है? तो गृह मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जुलाई 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 22 जनवरी 2022 को जारी देश भर के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों की सूची में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है बनारस। अप्रैल 2022 होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सब्जियों में सबसे पहला स्थान है? सब्जी में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया। कौन? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी 2022 में 22 हो गया याद रखना एंटी एग्री इन्फिनिटी लॉन्च किया? तो यस बैंक ने एंटी एग्री इन्फिनिटी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस समारोह किसे दिया गया है? तो 51वें दिया गया है ये रजनीकांत को। किसे? रजनीकांत को। अगस्त 2021 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किसके साथ मालाबार अभ्यास किया? तो मालाबार अभ्यास क्वाड देश करते हैं, यानी कि कौन कौन सी कंट्री होती है क्वाड देश में? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य स्वदेशी पंडितों को विकसित करना। क्या आता है? स्वदेशी पंडितों को विकसित करना, ठीक है। दिलीप कुमार द शैडो ऑफ इंटेलिजेंट की पुस्तक किसने लिखा है? तो फैजल फारूकी ने लिखा है दिलीप कुमार इन शैडो ऑफ लीजेंड, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? देखो टॉप पे तो जापान रहा है, भारत रहा है 87वें स्थान पे। 3 अप्रैल 2022 को आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप 2022 किसने जीता? तो विमेंस वाला जीता था किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्म विभूषण दिया गया। भारत के राष्ट्रपति मई 2022 में कितने अधिवक्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का नियुक्त किया है? तो 9 अधिवक्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का उच्च न्यायाधीश बना दिया है, मतलब न्यायाधीश बना दिया है, ठीक। अगला है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ को बनाया गया है, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कौन सा मंत्रालय भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी नामक एक अभियान शुरू किया है? तो भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है। ये बारिश नहीं पेरिस होगा, ठीक है। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे बनाएगा? तो विकी कौशल को बनाया गया। पेरिस नहीं राष्ट्रीय होगा, याद रखना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ना उसमें फिल्म फेयर में
विकी कौशल जो है उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को हराने के बाद भारत ने थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप 2022 जीता है। कौन सा 22? और ये थॉमस कप क्या है? पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है, पुरुषों के बैडमिंटन। महिलाओं के बैडमिंटन से संबंधित कप को ऊबर कप बोलते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 के लिए यानी 22 में 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्मृति मंदाना को दिया गया है। ठीक है, पहले दिन लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? तो नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ पुरस्कार मिला है। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसे घोषित किया गया है? तो ये खुशी पटोल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 बनी। कौन? 22। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम किस राज्य से हैं? तो भरत सुब्रमण्यम है तमिलनाडु के निवासी। निम्नलिखित में से किस साहित्य को 2021 का नोबेल मिला है? तो अब्दुल रज्जाक गुन्ना को 2021 का मिला है। ठीक है, नोबेल साहित्य के लिए। अगला है कि 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 में किस गीत को बेस्ट म्यूजिक वीडियो मिला है? तो फ्रीडम नामक एक गीत है जिसे ग्रैमी का बेस्ट म्यूजिक वीडियो अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में जापानी सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इन गोल्ड एंड सिल्वर सम्मान दिया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है श्यामला गणेश को। अगला क्वेश्चन है 15 मई 2022 को भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो पहले सुशील चंद्रा थे, लेकिन अब बन गए हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, अब बन गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब वर्तमान में क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2021 में भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में बनाया गया? तो भारतीय सेना के प्रमुख जो है नौसेना होगा, शायद BR चौधरी, वायुसेना होगा, सॉरी वायुसेना, BR चौधरी बनाया गया। नौसेना कौन है? R हरिकुमार। कौन है? R हरिकुमार। और अभी मनोज पांडे किसके बने? आर्मी के, थल सेना के। ठीक है, याद रखना। भगवंत मान कौन से राज्य के? तो पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री भगवंत मान बन गए। ठीक है, मार्च 2020 में एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन सिन्हा एसोचैम के अध्यक्ष बन गए हैं। एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के N चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, नाटो के महासचिव कौन है? तो नाटो के महासचिव इस समय है जेनस स्टोल्टनबर्ग। नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। मार्च 2022 में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में कौन गया है? तो अरविंद कृष्णा को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं B अनंत नागेश्वरम को। निम्नलिखित में से किसे IRDI के भारतीय बीमित नियामक का प्राधिकरण का अध्यक्ष बने हैं? तो RDI के जो अध्यक्ष बन गए हैं देवाशीष पांडा बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 में माया इवेंट सर्कल जो फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है, इसका ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी योजना के तहत 2024 तक हर घर ग्रामीण जल नल कनेक्शन उपलब्ध होगा? तो ये योजना है जल जीवन मिशन 2024। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर कब आया? तो 2017 में GST आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा खाता भाग्य विधाता, ये नारा कौन दिया? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का एक नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई। पहले अध्यक्ष कौन थे? सुमन बेरी थे। दूसरे कौन थे? उपाध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष नहीं, राजीव कुमार। और अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय में युवा आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 15 वर्ष। वित्तीय वर्ष केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब हुई? 2020-21 के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा हुई है। नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, आप लोगों को याद ही होगा। हृदय योजना किससे संबंधित है? तो पैतृक शहरों के विकास से है हृदय योजना। आयुष कवच कोविड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो आयुष कवच कोविड उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। स्वामित्व योजना कौन से मंत्रालय की है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना शुरू की है। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन छोड़ देगा? तो रूस ने फैसला लिया है कि 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ देगा। मिस्र के काहिरा में ISF विश्व कप 2022 में कौन देश शीर्ष पे रहा? तो भारत अपना शीर्ष पे रहा था। ठीक है, इस चैंपियनशिप में। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे कि प्रथम रेल स्पोर्ट ऑफ द मैन कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं। कहाँ के हैं? तो ये है अर्जेंटीना के। निम्नलिखित में से किसे एक नई जीरो इफेक्ट प्रमाण योजना शुरू की है? तो जीरो इफेक्ट जो योजना है ना, MSME मंत्रालय यानी सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्रालय की है।
अप्रैल 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत सहित 19 देशों के भावेश यानी कि प्रवर्तकों के लिए जलवायु के लिए 2.2 मिलियन दी है? तो 2.2 मिलियन जो दान दे रहा है ना, ये दे रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोला जाता है। जलवायु में अच्छे काम करने के लिए सबको दे रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित सहयोग एग्जाम्पल किया है? तो ये किया है भारत और जापान के बीच, ठीक है, ये हुआ है, ठीक। तो ये था हमारा पूरा टॉप 100 क्वेश्चन जो इस बार के दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पूछे जा रहे हैं। और इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज कर लेना, यहाँ से 10 नंबर के कम से कम क्वेश्चन आपके करंट के पूरे क्वेश्चन है तो पूछे जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट भी कर सकते हो आप। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।